So this is आज तुम्हारे वाला भी हो जाएगा। our Bhagavad Gita series, and we start it by dedicating the series to the lotus feet of His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. यार So let's start with the prayers. Om Ajnanatimirandasya दस्य ज्ञानांजन Jnananjana शलाकया सब एक साथ बोलेंगे। चक्षुरुन्मिलितं येन येन तस्मै श्री तस्मै गुरुवे श्री नमः। गुरुवे नमः। श्री श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं चमरूपः कदा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकं स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं देहं श्रीगुरुं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु श्रीगुरो वैष्णवांश्च वैष्णवांश्च श्रीरूपस् साग्रजातं प्रजातं सहगण रघुनाथावितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितां च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीसा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So let's start, Prabhu. We should start from preface or introduction. What do you say, Prabhu? तो आप देखिए तो दोनों में So ठीक है, preface से start करते हैं। प्रभुपाद जो बोल रहे हैं cover to cover ही पढ़ते हैं। So who will start? हेमंत प्रभु, new book, please start. Like you must have read something. एक मिनट, इनका माइक ऑफ है। Okay, you muted me, huh? No, I didn't. Okay. So I was saying that when I started reading Bhagavad Gita, then only I read, not today. Okay. So you can tell about preface. Little I have to read first. Okay, then Harsh Prabhu, you please start. तो वो प्रीफेस में वो प्रभुपाद जी पूरा एक तरीके से जो भूमिका वो है वो भगवत गीता पे जो प्रभुपाद जी ने जो कमेंट्री किया है उसका, तो वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने ये जो पहले जब भगवत गीता जब लिखी थी तो कैसे इसको 400 पेजेस कम करके वो लिखना वो पढ़ा था, और एक्चुअली इसमें से सारे एक्सप्लेनेशंस और वो सब जो आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है हर्ष प्रभु, आपकी आवाज थोड़ी सी धीरे आ रही है। हाँ, तो मैं यूँ कह रहा था कि जैसे जब भगवत गीता जब लिखी थी तो शुरू में 400 पेजेस कम थी, और इलस्ट्रेशंस और एक्सप्लेनेशन जो कि अभी है, अभी हम जब भी कोई प्रभुपाद जी जब भी कोई वैदिक उसको ट्रांसलेट वो करते हैं, तो जिस तरीके से वो रहता है वर्स की पहले संस्कृत का वर्स होगा, फिर वही चीज इंग्लिश में होगा, फिर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होगा, फिर उसके बाद फिर परपोर्ट होगा। अ, तो वैसे था नहीं ये। तो अभी फिर बाद में जब प्रभुपाद जी ने इसको वो किया, मतलब जो जब दूसरे मैकमिलन के पास से इसको वो पब्लिश वो कराया, तब ये कंप्लीट ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो है। तो इसमें जो प्रभुपाद जी वो कोशिश वो कर रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने जो प्रॉपर परंपरा एक्सप्लेनेशन जो है जो भगवत गीता का, जो कि एक्चुअल जो डिसाइप्लिक जो सक्सेशन है, जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो नॉलेज एक्चुअल में भगवान ने
अपने जो शिष्य को दी, फिर वो जब गुरु बने तो उन्होंने अपने शिष्य को दी। ऐसे करते करते जो पास हुई है, तो एक्चुअल नॉलेज जो है तो प्रभुपाद जी ने उसको एज इट इज इसमें वो बताया है इस भगवत गीता में। और जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है हमारा, ये जेन्युइन है, हिस्टोरिकली ऑथराइज्ड है, नेचुरल है, एकदम स्वाभाविक है और दिव्य है। ये ट्रांसेंडेंटल है, क्योंकि ये भगवत गीता एज इट इज पे मतलब बेस्ड है, उस पे ही, उसी पे ही इसका पूरा एक्चुअली बेसिस है। तो वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे अमेरिका में भी धीरे धीरे उस समय पे ये वाली भगवत गीता का जो जो प्रचार था वो बढ़ रहा था। और अब तो वर्ल्ड में ये समय है जब केवल और केवल एक ही भगवत गीता सबसे ज्यादा मतलब पढ़ी जाती है, सबसे ज्यादा जो बिकती है वो यही भगवत गीता है प्रभुपाद जी की। जब हम देखेंगे कि भारत में भी अगर कोई विदेश से कोई एम्बेसडर या आते हैं, तो जो यहाँ के प्रधानमंत्री है, नेता है, वो सब उनको यही वाली भगवत वो गीता जो है वो गिफ्ट वो करते हैं। तो वो भगवान जो जो भगवान ने इसमें कहा है वो भगवत गीता में, उसको एज इट इज कलयुग के लोगों के लिए प्रेजेंट किया है वो प्रभुपाद जी ने। तो तो प्रभु तो प्रभुपाद जी इतने मतलब हम देखते हैं कि एक आचार्य जो कि एक परफेक्ट ये भी बताते हैं कि वो किस तरीके से एक परफेक्ट शिष्य भी हैं। तो वो 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 कहते हैं कि मैं इसका सारा जो भी क्रेडिट है वो अपने गुरु महाराज को देता हूँ, और जो थोड़ा बहुत भी क्रेडिट है वो मेरा बस यही है कि मैंने इसको जैसा था इसमें बिना कुछ जोड़े घटाए इसको एज इट इज प्रेजेंट करने की कोशिश की है। अ, तो ये रहा। और इसमें फिर अ, वो भगवत गीता में जो है एक्चुअली हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी आप देखोगे तो बाजार में बहुत सारी गीताएं हैं, और उन सब में मेन मोटिव जो है जिसने भी वो लिखा है उनका ज़्यादातर का यही रहता है कि वो कैसे भी अपनी थ्योरी, अपनी फिलॉसफी वो सब उसमें उसमें डाल दें हैं। और जो कृष्णा ने जो कहा है, जो भगवान जो जो कह रहे हैं कि कृष्णा की क्या इच्छा है वो ना बताकर उसमें अपना अपना सब मिर्च मसाला या अपनी अपनी ही मन की जो वो है वो सब डाल देते हैं। तो इसमें जब भगवान जैसे कि कहते हैं मन मना भगवत भक्तो अद्याजी माम नमस्कुरु। तो जो और जो स्कॉलर्स हैं, आप अगर और भगवत गीता भी अगर आपने कभी पढ़ी हो तो वो कहते हैं कि ये भगवान नहीं कह रहे, ये उनके अंदर का जो ब्रह्म है वो कह रहा है। इस तरह की अजीब अजीब बातें हैं जो कि एक्चुअल में ऐसे कई कई श्लोक में भगवान उसको काटते हैं। और हर बार जब भी भगवत गीता में जब भी भगवान कुछ कहते हैं तो उसमें आता है श्री भगवान उवाचा, ऐसा नहीं आता कि उनके अंदर से कोई ब्रह्म ने कहा या ऐसा कुछ। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे जो मतलब जो कृष्णा है वो एब्सोल्यूट है। मतलब ऐसा नहीं होता कि भगवान जो की जो वाणी है वो उनसे अलग है, कि वो जो जैसे हम लोग हैं तो हमारा शरीर और ये जीवान ये सब एक्चुअली हमारे सोल से अलग अलग दो दो चीजें हैं। तो वहां पे ऐसा नहीं है, वो भगवान के साथ ऐसा नहीं है, उनका सब कुछ एब्सोल्यूट है। तो उनका बोलना भी एब्सोल्यूट है, उनका फॉर्म भी एब्सोल्यूट है, उनका पास टाइम भी वो एब्सोल्यूट है, उनका नाम भी एब्सोल्यूट है। और जो भी ये जो एक्चुअल जो जो भगवान की जो जो पोजीशन है वो केवल एक जो भक्त है जिन्होंने परंपरा में इसको समझा है, केवल वही इसको समझ सकता है, जान सकता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी, हम लोग भी भगवत गीता जो है वो प्रभुपाद जी का इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये परंपरा डिसाइप्लिक सक्सेशन में ये भक्त हैं और ये शिष्य हैं, प्रॉपर उस डिसाइप्लिक वो सक्सेशन का पार्ट है। और जितनी भी भगवत गीता है उन सब में लोग ट्राई करते हैं कि कृष्णा को हटा दिया जाए या बैनिश कर दिया जाए, क्योंकि मतलब उनका जो भी इसमें स्वार्थ रहता होगा, कि कैसे भी करके इसमें से कृष्णा को माइनस को कर दिया जाए। और इस तरह के जो टीका जो जो बाजार में जो मिलते हैं, तो ये सबको प्रभुपाद जी इसको बहुत ही अच्छा टर्म वो देते हैं, और एक्चुअली में इन्हें यही कहा जाता है मायावादी भाष्य। और चैतन्य महाप्रभु भी इस चीज के बारे में बहुत
चेताते हैं कि ये मायावादी भाष्य एक्चुअल में है क्या। ये ऐसा है जैसे कि आपके पास दूध है। अब जो गाय का जो दूध होता है वो बहुत ही मतलब हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक होता है, लेकिन मान लो उसमें एक ड्रॉप भी अगर जहर मिला दिया जाए तो वही दूध आपको किल कर सकता है। तो ये जो भाष्य हैं, ये जो कमेंट्रीज हैं, क्योंकि इनमें ये मंडेन फिलोसोफर्स का, ये पॉलिटिशियंस का, फिलोसोफर्स का, साइंटिस्ट का, इन सब का स्पेकुलेशन है मिला हुआ, इसलिए ये हम सबका जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है। और हमारा जो वापस जाने का जो एक हमने जो अभी कुछ मतलब जब से हम वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए, हम ये वापस भगवत धाम जाएं, तो इसको पूरी तरीके से मिटा देगा। और भगवान जो हैं, और एक्चुअली में हमें इसका फायदा क्यों क्यों उठाना चाहिए, क्योंकि इस प्लेनेट पर भगवान कितने साल में आते हैं ये देख लीजिए आप। 8 बिलियन 600 मिलियन ईयर्स के बाद आते हैं, जो कि मतलब जो कृष्ण है ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, और उनके एक दिन में इतने ईयर्स होते हैं। अब अभी इतने ईयर्स में आपके पास अगर ये नॉलेज आ गया है प्रभुपाद जी की मर्जी से, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। अ, और और ये जो एक और जो चीज है जो कि बहुत सारी वो भगवत गीता में है, जब हम देखेंगे कि आजकल जैसे एक और भगवत गीता है देवदत्त पटनायक या इस तरह के लोगों की, औरबिंदु की, तो ये सब क्या करते हैं कि कृष्ण का जो इच्छा है उसको रेफरेंस नहीं लेते, और वही इन सब का ग्रेटेस्ट ऑफेंस है। वो बल्कि कुछ कुछ गीता में तो उन्होंने अपना नाम ही भगवत गीता का नाम बदल के माय गीता रख दिया, माय गीता। और वो कहते हैं कि अगर रामानुजाचार्य इस पे और शंकराचार्य टीका वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, भले ही वो कोई परंपरा कोई डिसाइप्लिक वो सक्सेशन का पार्ट नहीं है, तब भी वो इस तरह का क्लेम करते हैं। तो उससे ये समझा जाना चाहिए कि इनके पास कृष्णा का विल नहीं है, कृष्णा की इच्छा नहीं है। कृष्णा ने जैसे जब रामानुजाचार्य या शंकराचार्य ये सब भी करते हैं, जब टीका उन्होंने किया है तो उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिला है कहीं ना कहीं भगवान के थ्रू कि आपको इस पे टीका करना है, और यही इनके पास नहीं है, और यही इनका ग्रेटेस्ट ऑफेंस है। और अगर हमें भी इस ऑफेंस से बचना है तो हमें कैसे समझना होगा, जैसे अर्जुन ने समझा है। अर्जुन कैसे समझते हैं, अर्जुन ये मानते हैं, जब अर्जुन ये जानते हैं और मानते हैं कि भगवान ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, लॉर्ड कृष्णा ही, तो इसीलिए भगवान के फर्स्ट फर्स्ट डिसाइपल अर्जुन बनते हैं, और भगवान उनको अथॉरिटी देते हैं कि आप आगे ये बताना। मतलब उनको जो जब गीता जब सुनाई गई है तो उनको ये वो दिया गया है, उनको अथॉरिटी वो चुना गया है, ताकि आगे आने वाली जो भी जनरेशन हैं वो इस कॉन्वर्जेशन को सुनकर भगवान का जो मैसेज है उसको रिसीव कर पाए। हाँ प्रभु आप। सो प्रभु लाइक भगवत गीता एज इट इज ये एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर है। ट्रेडिशनली अगर इंडिया में पूछा जाए कि इवन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, कोई भी आप लाल बहादुर शास्त्री या फिर उनसे पहले बाल गंगाधर तिलक, किन्हीं भी एक ग्रेट पॉलिटिशियन का नाम लीजिए, ये मतलब अक्रॉस द स्पेक्ट्रम भगवत गीता सभी ने मतलब एक अपनी लाइफ का की एस्पेक्ट उन्होंने बनाया है। और इवन बाहर भी अपन देखेंगे ओपेनहाइमर या फिर एल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहते हैं, या फिर हेनरी डेविड थोरो क्या कहते हैं। सो भगवत गीता जो है उन्होंने सबको मैस्मराइज किया है अक्रॉस, मतलब विदाउट एनी बाउंडेशन ऑफ रिलीजन कास्ट क्रीड। और शिला प्रभुपाद जो हैं वो इसी चीज को बता रहे हैं कि ये जो भगवत गीता एज इट इज है ये नेचुरल है। एक वर्ड यूज ले रहे हैं वो, तो नेचुरल जो भी चीज होता है जहाँ पे प्रीफेस के अंदर नेचुरल का मतलब ये होता है कि इट कैनॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू एब्सोल्युटली एनीथिंग, है ना। नेचुरल जैसे हम बार बार वही एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक फ्रूट को आप ले लीजिए, वो फ्रूट किसी हिंदू के हाथ में, मुस्लिम के हाथ में, क्रिश्चियन के हाथ में, तो वाटरमेलन है जैसे तरबूज है, तो तरबूज हिंदू तरबूज या फिर सिख तरबूज मुस्लिम तरबूज नहीं हो जाएगा, तरबूज तरबूज है, नेचुरल है वो जो भी चीज है। इसी तरीके से इस नॉलेज का जो कॉन्टेक्स्ट है, भगवत गीता का जो कॉन्टेक्स्ट है,
वो बिल्कुल कोई रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं। मतलब जो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, वो एक इटरनल नॉलेज बोल रहे हैं। और इसीलिए शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जेन्युइन है, हिस्टोरिकली ऑथोराइज्ड है और नेचुरल है और मोस्ट पॉपुलर भी। मतलब भगवत गीता कहीं भी पूछें तो सभी लोग इसको जानेंगे डेफिनेटली। और इसमें शिला प्रभुपाद की ह्यूमिलिटी का पता लगता है, जैसा आपने बताया कि वो बोल रहे हैं कि भाई मैंने पर्सनली कोई भी मेरा क्रेडिट नहीं है। शिला प्रभुपाद इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि ओवर बिजनेस इज टू प्रेजेंट द विल ऑफ कृष्णा, कि भाई भगवान की विल, और अगर टू इंटरप्रेट भगवत गीता विदाउट एनी रेफरेंस टू द विल ऑफ कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट ऑफेंस। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर अपना दिमाग लगा के कुछ भी बोल दिया जाए तो वो ग्रेटेस्ट ऑफेंस है, क्योंकि भगवान खुद आए हैं और उन्होंने इस नॉलेज को बोलने का उनका उद्देश्य है ना। इतने एक सेक्रेड वर्क के लिए वो अपने धाम से आए हैं, और उसके अंदर भी अगर हम अपना दिमाग लगा दें कि भाई मेरे हिसाब से ये, जैसे पॉलिटिशियन, कई लोगों का इंटरप्रिटेशन है कि ये जो पांडव हैं, 5 पांडव हैं, ये हमारी 5 इंद्रियों को दर्शाते हैं, और जो कुरुक्षेत्र है वो आपके शरीर को दर्शाता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये मूर्खता नहीं करनी है। कौन बोल रहा है कि मतलब क्यों बिना मतलब का इंटरप्रिटेशन देना है, ये बेतुका इंटरप्रिटेशन कि ये इंद्रियां हैं वो हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं एज इट इज। इसीलिए भगवत गीता का जो नाम लिखा प्रभुपाद ने, उसके अंदर एज इट इज उन्होंने वर्ड लिखा है, एज इट इज, कि भाई जैसा भगवान ने बोला है वही। और वही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरा पर्सनल कोई क्रेडिट है तो वो सिर्फ इतना सा है कि मैं इसको अडल्ट्रेट नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज इसको भेज रहा हूँ। और ये जो है इसका ओनली पर्पज, प्रभुपाद बता रहे हैं, ओनली पर्पज is to present this Bhagavad Gita as it is in order to guide the conditioned student। ये इसका पर्पज है। और for which Krishna descends on this planet once in a day of Brahma। अगर वो भगवान इतने सालों के बाद में आते हैं और अगर हम इसका कोई और दूसरा इंटरप्रिटेशन दे देते हैं, इसका मतलब है हमने भगवान के पर्पज के अंदर अपन टांग अड़ा रहे हैं बीच के अंदर। सो और हम भी पूरा कोशिश करेंगे कि हमारा जो भी डिस्कशन हो वो एग्जैक्टली मतलब विद इन द 4 वॉल्स ऑफ दिस भगवत गीता एज इट इज। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि कोई भी हमारा मंडेन इंटरप्रिटेशन या कोई भी जो होता है ना खुद का दिमाग है वो बिल्कुल नहीं हो। वी विल ट्राई टू बी टाइटली कनेक्टेड विद द थीम एंड यू नो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवत गीता। और प्रभुपाद बताते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो मंडेन लोग हैं वो इसका एडवांटेज लेते हैं और उनका डिमोनिक प्रोपेंसिटी के लिए लोगों को मिसलेड करते हैं। जैसा हर्ष प्रभु ने बताया भी, लोग अपना नाम लगा देते हैं XYZ, है ना, और लिख देते हैं XYZ ने कमेंट्री की। मतलब प्रभुपाद बोलते हैं फैशन हो जाता है। जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो 700 से ज्यादा वर्जन थे भगवत गीताओं के। तो एक लेडी, वो अभी आएगा ना शायद आगे, इसमें इंट्रोडक्शन में आता है ना वो, इंट्रोडक्शन। अच्छा इंट्रोडक्शन में आता है। अब वो चलो बोल दिया तो मैं बोल देता हूँ। तो एक लेडी पूछते हैं कि भाई जब इतने वर्जन ऑलरेडी हैं तो एक नया वर्जन क्यों, उसमें मतलब आप में क्या डिफरेंस है। सो प्रभुपाद बोलते हैं कि सारे वर्जन जो हैं उनके अंदर किसी ना किसी का मेंटल स्पेकुलेशन है। जैसा प्रभु बता रहे थे हर्ष प्रभु, कि कोई बोलता है कि भाई कृष्णा जो है वो एक्चुअल में उनके शरीर के अंदर जो है वो है भगवान और उनको सरेंडर करना है। और मतलब बिना मतलब की तरह तरह के लोग बातें करते हैं, वो नहीं करना है। प्रभुपाद बोल रहे हैं दिस नॉलेज इज ए ग्रेट साइंस एंड ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग हैज टू हियर इट फॉर हिज ओन इंटरेस्ट। सबको खुद के इंटरेस्ट के लिए इसको सुनना है। एंड प्रभुपाद आगे ये भी लिखते हैं कि इन दिस एज ऑफ कली वी आर एनमर्ड बाय द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। और हम रॉन्गली सोचते हैं कि एडवांसमेंट है, ये जो मटेरियल एडवांसमेंट है, इससे हम हैप्पी हो जाएंगे, जबकि ये सबसे बड़ी एक समस्या की बात है। क्योंकि मटेरियल मैटर हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं दे सकता है। हमने मतलब कोई भी इंद्रियों की हम कितनी भी तृप्ति कर लो भले, अल्टीमेटली अगर ओवर, ठीक है कृष्णा ने बोनाफाइड तरीके से उसको फुलफिल करने के लिए अलाउ भी किया है, भले ईटिंग हो, मेटिंग हो, डिफेंडिंग हो, स्लीपिंग हो, इसको बोनाफाइड तरीके से फुलफिल करने का अरेंजमेंट भी किया भगवान ने। बट अगर उससे बाहर जाके एक्सिस में अगर हम उसको एक्सप्लॉइट करना भी चाहें तो हम देख सकते हैं। अगर हम ईटिंग है, कोई भी चीज हमें कितनी भी अच्छी लगती हो, हम उसको अगर ज्यादा खा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा। मतलब हम एक लिमिट से ज्यादा एंजॉय ही नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से इस दुनिया को बनाया है। कोई भी चीज हो,
स्लीपिंग देख लो, ओवर ज्यादा सो जाते हैं तो हमारी क्या हालत हो जाती है। भले ही आप डिफेंडिंग देख लो, कोई भी एक चीज को देख लो, मेटिंग देख लो, अगर इलिसिट कनेक्शंस हैं तो वो पर्सन कभी खुश नहीं रह सकते हैं। और उसके अलावा कितनी सारी डिजीजेज हैं जो कि इलिसिट कनेक्शन, एड्स है, कितने सारी एसटीडीज हैं, इतना इतना ज्यादा इसके अंदर सफरिंग है, हम देख सकते। सेल्फ कंट्रोल नहीं रखता है, ओनली कनेक्शन विथ वन लाइफ पार्टनर, आइदर मैन और वुमेन, उसकी वजह से कितना ज्यादा केओस क्रिएट हुआ है ह्यूमन सोसाइटी में। तो जैसे भी हम कोशिश करते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन की, भगवान ने जितना दिया उससे ज्यादा एक्सप्लॉइट करने की, तो हम डेफिनेटली सिर्फ सफर होते हैं। और वही शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा एंडेवर है ये कभी भी हमें खुश नहीं कर सकता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो इल्यूजन का स्पेल है उसी के लिए हम पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के द्वारा खुश होने की कोशिश करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, लेकिन वो हमें कभी खुश नहीं कर सकता है। हम एकदम आंखों से देख सकते हैं, सिर्फ जिसको जितना भगवान ने दिया है वो उसमें खुश रहता है, उसी के अंदर वो मतलब सेटिस्फाइड हो सकते हैं और खुश रह सकते हैं, ग्रीड से नहीं। और यही प्रभुपाद बोल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सेटिस्फाइंग, हम हमारे खुद की इंद्रियों की तृप्ति के लिए एकदम पागल की तरह काम करें, उससे अच्छा है हम भगवान की जो इंद्रियां हैं उनको तृप्त करने की कोशिश करें, और इसी से हम हमेशा हमेशा के लिए खुश हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। और यही जो पॉइंट है ये भगवत गीता से सबको समझना है। मतलब भगवत गीता का यही पर्पज है। भगवान क्यों आते हैं? भगवान इसलिए आते हैं, जैसा हमने पिछली बुक के डिस्कशन में भी पढ़ा, कि हम इस एंटी मटेरियल वर्ल्ड के पार्ट थे, तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में कैसे आ गए? क्योंकि लस्ट और ग्रीड की वजह से। हम तृपयंती नेहाम, हमारी जो काम वासना इच्छाएं ये इतनी ज्यादा हैं कि ये तृप्त नहीं होती हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और बार बार हम ये बॉडी को चेंज कर रहे हैं। तो कृष्णा इसीलिए ये नॉलेज दे रहे हैं कि किस तरीके से हम हमेशा हमेशा के लिए खुश हो सकें, क्योंकि ये खुश होना हमारी एक्चुअल नीड भी है, हमारा सत्य चित और आनंद हमारी नेचर है। और शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि because we are not polluting the theme of Bhagavad Gita as it is, anyone seriously interested in deriving benefit by studying the Bhagavad Gita must take help from the Krishna consciousness movement for practical understanding of Bhagavad Gita. बार बार प्रभुपाद यही वर्ड यूज कर रहे हैं, हम अडल्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, हम अडल्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, एज इट इज बोल रहे हैं। वी होप देयरफॉर, इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम आशा करते हैं कि लोग इससे ज्यादा बेनिफिट होंगे। और लास्ट लाइन में प्रभुपाद बोलते हैं, इवन वन पर्सन, even one, प्रभुपाद बोल रहे हैं, even one man becomes a pure devotee of the Lord, we shall consider our attempt success. Full of humility, शिला प्रभुपाद इतने हम्बल वे में बोल रहे हैं कि इतने मतलब सिर्फ एक आदमी भी अगर प्योर डिवोटी बन जाए तो वो अपने एंडेवर को सक्सेस समझेंगे। 1971 के अंदर ये प्रीफेस लिखा गया है। सो इस प्रीफेस से प्रभु जैसे प्रभुपाद ने बोला ना, उससे पहले 400 से कम पेज की भगवत गीता थी, पूरी पब्लिश नहीं हुई थी। उसका एक पास टाइम भी है, ये एक्चुअली ब्रह्मानंद प्रभु के थ्रू मतलब ये डील हुई थी मैकमिलन के साथ पब्लिश करने की। आपको पता है आप लोगों को? आप बताइए। तो आप पहले थोड़ा आगे आप पहले थोड़ा आगे बताओ, फिर उसके बाद मेरे को फिनिश होने से पहले बता दीजिएगा। मैं जब सेकंड राउंड होगा तो मेरे को याद दिला देना, वो पास टाइम बताऊंगा मैं कि किस तरीके से, मतलब ये बहुत ही अमेजिंग है कि किस तरीके से फाइनल होता है पब्लिशिंग। ब्रो अभी मैं ये जो शुरू वाले श्लोक हैं इनको पूरा, हाँ ये तो प्रभु प्रेयर है, आप प्रेयर के आगे से स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, प्रेयर से अपन ने पढ़ लिया ना। तो अगर हम देखेंगे तो भगवत गीता को एक और नाम है इसका, आपकी आपकी आवाज प्रभु, हाँ प्रभु तो अब सही है। तो भगवत गीता का एक और नाम है गीतोपनिषद। और क्योंकि ये सभी वेदों का एक एसेंस है, उसका मतलब आप आज समझ लीजिए जैसे उसका वो जो बिल्कुल एक फ्रूट का जो निचोड़ा हुआ रस होता है वो है, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट उपनिषद भी है सभी वैदिक वो लिटरेचर्स में। ऑफ कोर्स जो प्रभुपाद जो प्रभुपाद से जो क्वेश्चन जो पूछा वो गया था कि वो लेडी से कि आपकी एक और की क्या जरूरत थी, तो वही उसका आंसर उन्होंने दिया कि वही है कि यहाँ पे जो भी भगवत गीता इससे पहले जो भी थी उन सब में भी कोई भी अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटेटिव एक भी नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि
हर कमेंटेटर ने उसमें अपना ओपिनियन दिया है विदाउट टचिंग द स्पिरिट ऑफ भगवत गीता एज इट इज। मतलब एज इट इज कोई प्रेजेंट किया ही नहीं है बुक कभी भी इंग्लिश में, और सबने उसमें अपना अपना थ्योरी, अपना अपना मेंटल स्पेकुलेशन वो डाला है। तो अब भगवत गीता का जो स्पिरिट है वो एक्चुअली में भगवत गीता में ही मेंशन है। और प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से वो समझाते हैं कि अगर आपको कोई दवाई लेनी है तो आप कहाँ देखोगे। मतलब ऐसे तो है नहीं कि आप वो दवाई लाओगे कि यार पहले मैं जो दवाई पीता था वो आधा ढक्कन पीता था, तो इसको भी आधा वो ढक्कन वो पी लेता हूँ। अभी मान लीजिए वो आधा वो ढक्कन के बजाय वो मतलब बहुत ही कम 2 ड्रॉप्स ही लेना था आपको, तो फिर आपका जो भी बीमारी था वो और भी डबल हो सकता है या उससे और भी कुछ वो पैदा हो सकता है। तो वही वही चीज है कि जैसा उस दवाई के प्रिस्क्रिप्शन पे या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे जितना लिखा है वही आपको फॉलो वो करना है। तो इफ वी वांट टू टेक अ पर्टिकुलर मेडिसिन देन वी हैव टू फॉलो द डायरेक्शंस रिटन ऑन द लेबल। और सिमिलरली भगवत गीता भी उसी तरीके से लेनी है जैसे जैसे जिसने कही है। भगवान का गीत है ना ये, तो जिसने गाया है, जैसा जैसा गाया है उसे वैसे का वैसा ही वो लेना है। उस गीत में अपना गीत नहीं जो उसमें अपना गीत जोड़ना घटाना नहीं है। भगवान ने जो जो कहा है, जो गाया है, उसे एज इट इज ही लेना है। और यही चीज कि हर भगवान ये भगवत गीता के हर पेज पे भगवान को, श्री कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड भगवान कहा गया है। भगवान उवाचा, श्री भगवान उवाचा। तो इसका इसका मतलब बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि कोई पावरफुल देवता या पावरफुल वो पर्सन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पावरफुल पर्सन है। ये एक्चुअली में भगवान श्री कृष्ण ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, और केवल ग्रेट ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, जैसा यहाँ पे ये प्रभुपाद जी वो कहते हैं। और फिर वो इसको कंफर्म भी करते हैं कि केवल ये कह देने से कि सुप्रीम पर्सनैलिटी है ये नहीं है। एक्चुअली सभी जो ग्रेट आचार्य हुए हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स जो भी हुए हैं, उन सब ने ये माना है। जैसे कि शंकराचार्य जिन्होंने मायावाद की जो फिलॉसफी दी, वो भी ये मानते हैं कि जो श्री कृष्ण है वही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ वो गॉडहेड है। रामानुजाचार्य जो कि जो पर्सनलिज्म जो साउथ में जो हम जो भी देखते हैं, जो भक्ति जो वैष्णविज्म जो साउथ में है, मध्वाचार्य बहुत बड़े स्वामी, ये निम्बार्का स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, इन सब ने ये अथॉरिटी है वैदिक नॉलेज इंडिया में, और इन सब ने यही माना है कि श्री कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। और केवल साधु ये जो हैं इन्होंने ही नहीं माना, सभी शास्त्र जो हैं वो भी यही मानते हैं। ब्रह्म संहिता, पुराण, श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण में भी यही कहा गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसीलिए हम भगवान को जो जो कृष्ण है उनमें सुप्रीम पर्सनैलिटी वो गॉडेड भगवान मानते हैं। और फोर्थ चैप्टर में वो भगवत गीता के वो भगवान कहते भी हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनुर इक्ष्वाकु ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु स काल नेह महत योग नष्ट परंतप स एवायम मया तद्यो योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोस्मि सखा चेति रहस्यम ये एतद उत्तमम। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि ये जो भगवत गीता है ये मैं तुम्हें ये जो भगवत गीता है ये पहली बार नहीं कह रहा हूँ। ये मैंने पहले सबसे पहले सूर्यदेव को कही है, सन गॉड को कही है। उन्होंने इसको मनु को कहा और मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, और इस तरीके से ये डिसाइप्लिक सक्सेशन जो है अलग अलग राजर्षियों के द्वारा नीचे आया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बीच में खो गया, लॉस्ट हो गया। और अभी इसलिए मेरे को ये वापस ये जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध क्षेत्र है इसमें इसको वापस कहना पड़ रहा है। और और वो बताते हैं कि ये मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत ही प्रिय सखा, वेरी डियर फ्रेंड, और बहुत ही बड़े डिवोटी अच्छे भक्त हो, इसलिए मैं ये तुम्हें ये कह रहा हूँ।
तो भगवत गीता जो है, जो भी हम सभी जैसे भगवान के भक्त बनने के ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरीके से डिस्कशन और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है लाइफ में। और वो प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं, और हम गीता में भी आगे वो पढ़ेंगे कि कैसे 3 तरह के जो जो जो, जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, जो कि स्पिरिचुअल जो लोग चल रहे हैं, वो तीन तीन उन्हें भागों में बांटा जा सकता है। एक ज्ञानी योगी, ज्ञानी होते हैं इम्पर्सनलिस्ट, जो कि ये नहीं मानते कि भगवान एक पर्सन है, ठीक है। और जो योगी होते हैं वो ध्यान करते हैं, वो मेडिटेट करते हैं, और उसके द्वारा वो भगवान को अपने जैसे वो पिछली बुक में हमने वो कहा था कि कैसे वो अपने हृदय में ध्यान लगाकर फिर प्राण वायु को सर तक ले जाकर वैसे करके, तो वो मेडिटेटर होते हैं। और भक्त जो डिवोटी है, तो भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये जो 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 सक्सेशन था जो टूट गया था, इसको मैं तुम्हें वापस कह रहा हूँ। और भगवान की इच्छा है ये, क्योंकि जो सक्सेशन टूटा हुआ था उसको फिर से नई परंपरा भगवान स्टार्ट कर रहे हैं। और उनकी इच्छा है कि ये जो लाइन ऑफ थॉट जो कि सूर्यदेव के बाद वो मनु इक्ष्वाकु के बाद जो टूटा था, वो फिर से अर्जुन को नए रूप में दिया जाए। और इसलिए Yes, वो Prabhu. अर्जुन को ही वांटेड अर्जुना टू बिकम द अथॉरिटी इन अंडरस्टैंडिंग द भगवत गीता। Yeah, Prabhu. Only 5 minutes remaining. So, Hemant Prabhu, would you like to add something? No, Prabhu. You are saying that, na? Brahmanand Prabhu. But only 5 minutes are remaining. I just forgot, otherwise I would have interrupted in between. So quickly let me try. So what happens? ऐसा होता है कि ब्रह्मानंद प्रभु जो होते हैं, ये इस्कॉन के बहुत एक शुरू के दिनों की बात होती है। तो ब्रह्मानंद प्रभु पहले खुद टीचिंग का जॉब कर रहे होते हैं, साथ में टेम्पल रह रहे होते हैं 26 सेकंड अवे एवेन्यू पे। तो प्रभुपाद उनको सर्विस में एंगेज करते हैं कि भाई ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये करना है, ये करना है, अलग अलग चीजों के लिए। सो ब्रह्मानंद प्रभु बोलते हैं कि उनको पता था कि भगवत गीता पब्लिश होनी है ये, बट जैसा कि प्रभुपाद ने पहले लिखा भी इंट्रोडक्शन में कि शुरू के अंदर 400 से भी कम पेज के अंदर उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। तो उनको पता था कि भाई प्रभुपाद की इच्छा है पूरी भगवत गीता एज इट इज पब्लिश करने की। तो वो किसी तरीके से कोई दूसरा, अब मेरे को एग्जैक्टली पूरा याद भी नहीं है, अब 3 मिनट में सम अप करना है तो मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे काम से प्रभुपाद उनको वो भगवान से प्रेयर करते हैं ब्रह्मानंद प्रभु की भाई किस तरीके से कोई मिरेकल हो सकता है, कैसे पब्लिश हो सकती है। उस वक्त कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं था, इस्कॉन का कोई बड़ा वो नहीं था, खुद की प्रेस नहीं थी। तो फिर वो जाते हैं किसी एक ऑफिस के अंदर, तो उस ऑफिस के अंदर कुछ लोअर जो होते हैं ना स्टाफ होते हैं, क्लर्क होते हैं, उनके साथ ही वो कुछ एक अलग कोई एक बिजनेस के लिए जाते हैं। मेरे को अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट ये भगवत गीता कहीं कार्ड पे नहीं होता है, कुछ और ही सर्विस के लिए वो जाते हैं। तो वो उनसे बात कर रहे होते हैं, बातों ही बातों में वो बोलते हैं कि भाई उनको पता लगता है कि ये लोग कुछ भगवत गीता पब्लिश करने के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मानंद प्रभु एग्जैक्ट उनको जाके बोल देते हैं, उनके जो वो बोल देते हैं कि भाई मेरे को आपके बॉस से मिलना है ना। उनको कुछ पता भी नहीं होता है कि भाई पहले से कोई कांटेक्ट नहीं, पहले से कुछ भी नहीं होता है, उनको तुरंत ऐसे ही कुछ वो होता है, पता लगता है कि ये कुछ भगवत गीता मतलब अगर ये चाहें तो पब्लिश कर सकते हैं, बड़े वो हैं, किसी दूसरे काम से जाते हैं। तो वो उनके जो क्लर्क होते हैं वो कुछ मिलवा देते हैं अपने बॉस से उनको, तो तुरंत बोल देते हैं कि भाई हमारे पास एक भगवत गीता है जो कि मोर देन 700 पेजेस की है, और जो है हम सोच रहे हैं क्लासिकल इंडियन वैदिक लिटरेचर है, स्वामी ने लिखा है, इंडियन स्वामी ने, उस वक्त स्वामी जी बोलते थे प्रभुपाद को। और ऐसा होता है, और वो जो सामने से जो उनका बॉस होता है वो बोलता है कि हम तो बस यही कोशिश कर रहे थे कि मतलब हमें एक इंडियन ओरिजिनल भगवत गीता मिले तो हम पब्लिश करना चाहते हैं। तो वो डील हो जाती है तुरंत, और वो एकदम खुश होकर प्रभुपाद के पास आ जाते हैं। वो किसी और ही काम से गए हुए होते हैं, है ना। वो एग्जैक्टली पूरा पास टाइम मेरे को नहीं, मैं उसको रिकलेक्ट कर पाया, बट ये एक्चुअली मिरेकुलसली पब्लिश होती है। इतनी बात मेरे को याद जरूर है कि ब्रह्मानंद प्रभु फिर बाद में रिकलेक्ट करते हैं, ये गर्ग मुनि प्रभु ने बताया था मुझे। तो ब्रह्मानंद प्रभु रिकलेक्ट करते हैं कि कैसे श्रीला प्रभुपाद उनको एम्पावर किया करते थे वर्क करने के लिए मतलब उनको कोई पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं था इन सब चीजों का,
ना उन्होंने पहले से कुछ प्लान बनाया कि कैसे होगा क्या होगा, बस उनके मन में डिजायर थी कि ये प्रभुपाद की भगवत गीता है और ये पब्लिश होनी चाहिए किसी तरीके से, और बस उनकी ऑनेस्ट डिजायर थी और प्रेयर थी। तो सब कुछ एकदम, वो बोलते हैं ना कि कैसे एम्पावर करते हैं प्रभुपाद, तो ये स्पिरिचुअल मास्टर ऐसे एम्पावर करते हैं, वो हम देख सकते हैं। मतलब इसका क्रक्स था पास्ट टाइम का वो ये था कि ब्रह्मानंद प्रभु ने बोला कि बस मुझे कुछ, मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं इस वजह से वहां जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरी डिजायर थी कि ये भगवत गीता पब्लिश होनी चाहिए, और मैं कॉन्स्टेंटली भगवान से प्रेयर कर रहा था कि किसी तरीके से ये हो जाए कृष्णा, और फिर गुरु की मर्जी से वो अपने आप हो गया, मतलब वो ऐसा बोल रहे थे। सो और उन सब लोगों के इतने स्वेट की वजह से हम ये ब्यूटीफुल भगवत गीता हमारे पास है, और फिर वो तुरंत पब्लिश हो जाती है और उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर ओवरटेक कर लेती है भगवत गीता, मतलब हर जगह पे एकदम छा जाती है। उस वक्त यूएस के अंदर बहुत ज्यादा, शायद मिलियंस कितनी कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। सो लेस देन 1 minute is remaining, Prabhu. Let's wind up. It was a wonderful session with all of you. We thank you also that you joined. आप दोनों सबसे पहले आए, आप पहले, हम मतलब आप दो लोग हैं जो इस सेशन में आके इसकी सौभाग्य बढ़ाया हम सबका। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो श्रीमद् भगवत गीता की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय नित्याय गौर प्रेमानंदे।